अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो बातें, जो चीज़ें आप भूलना चाहते हैं, वो बार-बार आपके दिमाग के उसी कोने में से निकल कर फिर से आपके सामने आ जाती हैं और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और एक ऐसे स्टेट के अंदर चले जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था या ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छी और बुरी सभी तरह की मेमोरीज़ आप ही के अंदर कहीं न कहीं स्टोर पड़ी हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे ही अपने ब्रेन के पास सुपर नेचुरल पावर है स्टोर करने की। हमारा ही अपना ब्रेन दिन भर हमारे सभी एक्शंस को सेम ऐसा का ऐसा ही रिकॉर्ड करता है जैसा कि हमने करा है। तो हमारा ब्रेन डिफरेंस नहीं करता, हम बाहर से एक्शन में डिफरेंस शो कर सकते हैं, स्टेटमेंट में डिफरेंस शो कर सकते हैं, बट ब्रेन उस चीज़ को जैसा स्टोर करता है वैसा का वैसा ही हमें शो करता है बार बार। इसलिए चाह कर भी हम बहुत सी बार भूल नहीं पाते उन बातों को जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। कई बार बहुत से लोगों के पास ऐसी बहुत सी मेमोरीज़ पड़ी हैं, पास्ट मेमोरीज़, जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जो बड़ी पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। हम चाह कर भी उन चीज़ों को नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास 3 तरह के ब्रेन हैं। द वन इज़ कॉन्शियस, द सेकंड वन इज़ सबकॉन्शियस एंड द थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियस। कॉन्शियसली एफर्ट में जो भी हैबिट्स आप डेवलप कर रहे हैं या जिस भी तरह के एक्शंस आपके हैं, वो सभी बातें कॉन्स्टेंटली आपके सबकॉन्शियस के अंदर सेव होती चली जा रही हैं। एज इट इज़ जितनी बार आप उसे रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके हर कॉन्शियस एफर्ट को रिकॉर्ड करता चला जाता है और वही रिकॉर्ड मेमोरी यानी कि काइंड ऑफ सीडी बार बार प्ले होती है और आप सेम एक्शन करने के लिए बाउंडेड हैं। यानी कि जितनी बार आप सोचते हैं कि मैं भूलना चाहता हूँ या भूलना चाहती हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ नहीं पाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी बातों पे ध्यान दूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सामने आएँ तो मेरे फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हुए, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से उनके लिए कुछ गलत बात निकले। ऐसे बहुत से लोगों से मैं बहुत से स्टेटमेंट सुनती हूँ कि हम वो नहीं करना चाहते लेकिन हम कर जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम वो ना करें? तो मैंने बोला इस वक्त भी आप जो कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं। यानी कि आप जिस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं उसी चीज़ पे आपका फोर्स है। और जब भी आपका फोर्स किसी चीज़ पर है, आपका माइंड उसे री इन्फोर्स करके वापस से आप ही को लौटा देता है। आपका माइंड कभी भी फेक में और रियल में डिफरेंस ही नहीं जानता। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि उसके पास ये कैपेसिटी है, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, जिसे आप अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। यानी आपके पास भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जो है आपका बिहेवियर। अगर आपको सही में कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो आपको अपने बिहेवियर पे काम करना होता है। और बिहेवियर पे काम करने के लिए आपको अपने वर्ड्स पे काम करना होता है। वो वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं, जिन्हें आप दोहरा रहे हैं, जिनसे आपके स्टेटमेंट डेवलप हो रहे हैं, जब तक आपके वर्ड्स चेंज नहीं होते आपका एक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? इसका एक सिंपल से एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब आप कहते हैं अपने बच्चे को कि वो टीवी देख रहा है, तो आप क्या डायलॉग कहते हैं? आप सिंपल सा एक ही डायलॉग कहते हैं, वो होता है, इसे टीवी देखने के लिए मना करा था बट ये सुनता नहीं है। आपने उसे एक्शन करने के लिए री इन्फोर्स करा है उसके ब्रेन को दोबारा से, क्योंकि आपका डायलॉग क्या था? सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। ये सुनता नहीं है, तो इस वक्त भी उसने पलटकर आपको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने उस फंक्शन को पकड़ा हुआ है कि वो सुनता नहीं है। तो वो इस वक्त भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है क्योंकि वो सुन सुन के बोर हो चुका है और वो स्टबन हो चुका है स्टेटमेंट के लिए। ऐसे ही बहुत से स्टेटमेंट हम दिन भर दूसरों के लिए बोलते हैं। जैसे किसी को लेट होने की आदत है तो हम बोलते हैं, तुम्हें लेट होने की आदत है। हम उस वर्ड पे जोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा, लेट होने की आदत है। तो वो अपनी उस आदत को कभी नहीं छोड़ पाएंगे और वो हेल्पलेस होकर के वापस से यही शो करते हैं, मुझे लेट होने की आदत है। उनका माइंड उन्हें बार बार ये बात को रीइंफोर्स करके देता है कि कोई बात नहीं, नई बात थोड़ी है, तुम तो लेट होते हो, क्या हो गया आज लेट हो गए तो।
किसी को अगर काम करने की आदत नहीं है तो हम उसे कैसे बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स में, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो हर माइंड स्टेटमेंट को वैसे ही कलेक्ट कर रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं। तो इसमें किसी भी माइंड की कोई गलती नहीं है, आपके वर्ड्स की, आपके सेंटेंसेस की, आपके थॉट्स की गलती है कि आप किसको किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, यानी कि एंकरिंग कर रहे हैं। किसी अदर माइंड के लिए आपके वर्ड्स एंकर्ड होते हैं। जब भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि अफर्मेशंस, अच्छे अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छी बातें बोलना शुरू करिए ताकि आपका ब्रेन सुने और आप उन अच्छी बातों की तरफ जा सकें या ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाएँ। तो वो अच्छी बातें बोलने के लिए आपको क्यों बोला जाता है? वो अच्छी बातें हैं, वो अच्छे अफर्मेशंस आपका ब्रेन सुनेगा, वो एक्शन लेगा, और जैसे ही वो एक्शन लेगा आपके थॉट्स चेंज होंगे, एक्शन चेंज होंगे, रिजल्ट चेंज होंगे। लेकिन कब? क्या नेगेटिव के ऊपर आप पॉजिटिव डाल सकते हैं? शायद नहीं। यानी कि मैं कहूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव हूँ और मुझे पॉजिटिव होना है, तो योर माइंड नोज दैट यू आर नेगेटिव, यू हैव सो मैनी नेगेटिव स्टेट्स इनसाइड यू। तो अब आप सोच रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव होना है, तो फर्स्ट वर्ड वॉज नेगेटिव हूँ, तो उसने मान लिया आई एम नेगेटिव। अब ऊपर से जब आप पॉजिटिव 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 डालते चले जाते हो तो जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है वो जब तक अंदर से बाहर नहीं जाएगा तब तक ऊपर से डाला हुआ किसी भी काम नहीं आएगा। तो सिंपल से एग्जांपल के साथ बोलूँ कि एक ग्लास है पानी का, ठीक है, उसके पैंदे में यानी उसके तल में मिट्टी है इतनी सारी गंदगी, और आप उसे रोज नल के नीचे लगा देते हैं और वेट करते हैं कि मैं इसे भरने रखूं और ये भरेगा तो इसकी गंदगी हट जाएगी। पर जैसे ही वो भरने लगता है, तल में पड़ी हुई मिट्टी के पास जब पानी उसके कांटेक्ट में जाता है तो वो मिट्टी ऊपर आने लगती है, यानी कि पूरे साफ पानी को गंदा करने लगती है, और वो गंदा पानी ही नल से और ग्लास से बाहर जाने लगता है। तब आप वेट कर रहे होते हैं, बहुत देर तक आप वेट करते हैं कि यार ये पानी साफ क्यों नहीं हो रहा। तो पानी साफ नहीं होगा, आपको पूरी मिट्टी को ढोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ग्लास को क्लीन करना पड़ेगा, फिर से पानी भरना पड़ेगा, तभी पानी साफ रहेगा। अदरवाइज़ वो मिट्टी तल में जितने टाइम तक बैठी हुई है वो पानी बार बार कॉन्स्टेंटली गंदा होएगा ही होएगा, आप कितने भी एफर्ट लगा लो। और यही एफर्ट हम अपने साथ कर रहे हैं दिन भर। हम जब तक अनलर्न नहीं करेंगे तब तक रीलर्न नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम उन पुरानी चीज़ों को जब तक अंदर से नहीं निकालते हैं तब तक हमारी रीलर्निंग, रीप्रोग्रामिंग, रीफ्रेमिंग पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वही वाली बात होगी कि आप अंदर तो डालेंगे पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव पड़ा हुआ है जिसको आपकी दोहरा रहे हैं कि मैं नेगेटिव हूँ और मुझे पॉजिटिव होना है। अब जब ये डायलॉग आपने बोल दिया है कि मैं नेगेटिव हूँ, और सम काइंड स्टेट्स ऐसे बनते हैं जहाँ मैं नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा हूँ, यानी कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव होने के लिए लाख अफर्मेशंस ले लें, थोड़े दिन बाद आप गिव अप कर जाते हैं। आप बोलते हैं छोड़ो, किसने देखना है, छड्डो, किसको पड़ी है दुनिया की। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी होप खोने लगती है। फिर थोड़े दिन होते हैं, आप इस एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं, आपको लगता है कि चेंज तो चाहिए। फिर आप लाइफ के किसी एस्पेक्ट, किसी एरिया में काम करने लग जाते हैं, आपको लगता है यहाँ से चेंज आएगा, यहाँ से चेंज आएगा, वहाँ से चेंज आएगा। बट जब तक आपके सेंटेंस, आपके वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे, आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे, बिहेवियर चेंज नहीं होगा, जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होएगा आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होंगी, हैबिट्स चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। यानी कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए गलत तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको वो वैसे ही दिखेंगे जो आप उनके लिए एंकर कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं। आपको रिप्लेस करना पड़ता है अपने थॉट्स को। जब तक आप अपने थॉट्स को रिप्लेस नहीं करते हैं, ऐसे ही बहुत से थॉट्स आपके अपने अंदर पड़े हैं जो आप सेल्फ टॉक में अपने लिए दोहराते हैं। तो बहुत सी बार आप अपने एफर्ट्स में अपने माइंड को थकते हुए देखते होंगे कि आप किसी काम को करने के लिए जब जुनून से उसके अंदर कूदते हैं, लेकिन एट लास्ट एक थॉट अंदर पड़ा हुआ होता है जो कहता है ना हो पाएगा तुझसे। क्यों? क्योंकि आपने माना हुआ है कि मुझसे ना हो पाएगा। तो आप एफर्ट को वहीं छोड़ के गिव अप कर देते हैं। यानी हर थोड़े दिन में एक मोटिवेशन आता है, एक एनवायरनमेंट, एक इन्फ्लुएंस आता है, आप मोटिवेट करते हैं, खुद को आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर थक जाते हैं, फिर हार जाते हैं।
तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एनएलपी से। एनएलपी इज़ काइंड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रेन प्रोग्रामिंग। ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है आप ही के अपने थॉट से, आप ही के अपने अफर्मेशन से, आप ही के अपने एक्शन से। आपको कुछ पॉजिटिव मेडिटेटिव स्टेट्स दिए जाते हैं। उन स्टेट्स में जा कर के आप अपनी उस आउटकम इमेज को देख पाते हैं। और जब आप अपनी इमेज को देख पाते हैं, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, सेल्फ लव की तरफ बढ़ते हैं। और जो इंसान खुद को प्यार कर लेता है, जो खुद के लिए खड़ा होता है, वो पूरी दुनिया के लिए खड़ा हो सकता है। और जिसने खुद को ही प्यार नहीं करा, उसके मन में रत्ती भर भी प्यार दूसरों के लिए नहीं होता है। वो लाख कोशिश कर ले, वो दिखावटी ही बन के रह जाता है। तो एनएलपी आपको हेल्प करता है इन सब तरह की प्रॉब्लम से बाहर आने में, बहुत इजीली हेल्प करता है। क्योंकि आप ही के अंदर आप ही की बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई हैं। जब तक आप उन पेनफुल मेमोरीज को, उन थॉट्स को, उन वर्ड्स को, उन स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं करते, नथिंग विल बी चेंज। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि चेंज इम्पॉसिबल है। चेंज इज़ पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट कब? जब आप सोचते हैं, बस तब। आपके सोचते ही शुरुआत हो जाती है। तो एक मौका दीजिए अपने आप को, थोड़ा थोड़ा करके बदलिए। बूंद बूंद करके जब घड़ा भरता है, तो आप ये समझिए कि आपका एक स्मॉल एक्शन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। कोशिश एक प्रयास है, और कोशिश पे ही दुनिया जिंदा है। तो एक कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है।